दिली जाईल. क्वेश्चन आन्सर सेशन आपण घेतो इंटरव्ह्यू. तर त्या पद्धतीचं आपण शिक्षकांचे इंटरव्ह्यू घेतोय की त्यामध्ये काय आता तुम्हाला बघायला मिळेल त्या पद्धतीचा एक प्रोग्राम आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पण क्वेश्चन विचारण्याची संधी दिली जाईल. ओके, तर हा प्रोग्राम साधारणतः आपला आता 11:30 वाजता सुरू होतोय. 12:30-1 वाजेपर्यंत जोपर्यंत हे होईल त्याच्यामध्ये सगळ्या मुलांना ज्युनियर असतील सिनियर असतील सगळे कोणत्याही भाषेमध्ये इंग्लिश हिंदी मराठी तुम्हाला जे कम्फर्टेबल आहे. नंतर तुम्हाला जेव्हा चान्स मिळेल कोणतेही शिक्षण अभ्यासाच्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारायचे नाही. अभ्यासाच्या रिलेटेड जे काही तुम्हाला बोलायचं आहे एक्झॅक्टली तुम्ही बोलू शकता. अपन एक सुरुआत करू आताच्या कार्यक्रमाला. तो यहाँ पे श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स, एक बच्चा मुझे यहाँ पे हेल्प के लिए लगेगा, वायर वगैरह वहां तक पहुंचनी है. तो कोई एक सीनियर का स्टूडेंट यहाँ पे वायर वगैरह टीचर्स तक पहुंचा दे. कोई एक यहाँ पे खड़े रहे. एक मुलगा सगळ्यांनी लक्ष द्या. तो अभी मैथ्स के टीचर है, फिजिक्स टीचर है, केमिस्ट्री है. सीनियर मोस्ट फैकल्टी अखिलेश सर, इनसे हम शुरुआत करेंगे. बायो के टीचर भी आएंगे तब उनको भी शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो अभी शुरुआत हम ये कर रहे हैं कि सभी जो बच्चे रहते हैं जितने बच्चे हैं हमारे सीनियर्स के, अभी सीनियर्स का 3-4 महीने से बचे हैं, सीनियर्स के लिए तो अब पूरा टाइम है. तो आपको अभी क्या शुरुआत होती है कि सपोज फिजिक्स है तो फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा अगर स्कोर करना है हमें किसी बच्चे को, सपोज वीक है 10वीं से आया स्टेट बोर्ड से आया अभी फिजिक्स उतना क्लास में 10वीं तक हुआ नहीं है, अभी 11वीं में है, तो वो बच्चा कैसे शुरुआत करे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने में फिजिक्स के मार्क्स. और जो 12th के बच्चे जिनका ऑलरेडी अभी सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है लेकिन मेरे अभी तक मार्क्स आए नहीं है, फिजिक्स के मार्क्स में मैंने इंप्रूव नहीं किया है, तो अभी अखिलेश सर और हेमंत सर और पवन सर तीनों से बच्चों के इसमें एक क्वेश्चन है कि अभी सपोज किसी बच्चे को मार्क्स मैंने इंप्रूव करने और टाइम कम बचा है 12th के बच्चों के पास, तो 11th का बच्चा भी जो इनिशियल स्टेज में शुरू कर रहा है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए. और जो 12th का बच्चा है जिसको मार्क इंप्रूव करने हैं रिवीजन शेड्यूल, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसका दिन भर का शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक दिन में फिजिक्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. तो ये सब जो भी आपका एनालिसिस है फिजिक्स के बारे में सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव के लिए, तो जो भी आप बच्चों के मार्क्स की इंप्रूवमेंट के लिए बताना चाहते हैं तो वो आपका एक का अखिलेश सर से शुरुआत चाहते हैं. इकडे कोणताही तुला नाही बोलायचं नाही, शांतपणे बसता ऐकायचं. मॉर्निंग बच्चों, इसका मार्क्स सभी का आएगा. कोई फिर भी जिनका नहीं आ रहा है वो ये पता चलना चाहिए कि मार्क्स क्यों नहीं, पता क्यों नहीं. थोड़ा तो आइडेंटिफाई करो आप सब कि किस वजह से मार्क्स नहीं आ रहा. आप पढ़ नहीं रहे इसलिए नहीं आ रहा या पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा. कुछ बच्चे मार्क्स इसलिए परेशान होते हैं कि सीधा क्वेश्चन पे आ गया होता है, वैसे तो हम डेली बात करते ही हैं. बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान होते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन उनको ये पता करना चाहिए मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. आप पढ़ रहे हैं उसके बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ ही नहीं रहे, तो दो अलग अलग चीजें. मार्क्स दोनों सिचुएशन में नहीं आ रहे. तो पहले आप आइडेंटिफाई करिए मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. एक बार आपको पता चल गया कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको मार्क्स नहीं आ रहा, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि पढ़ने के बाद जो मार्क्स नहीं आ रहा तो आप देखिए उसमें इंटरलिंक टॉपिक कौन से हैं. इंटरलिंक टॉपिक लाइक 12th का पढ़ रहे हैं उसमें 11th का टॉपिक नहीं है, तो आप 12th का तो समझ आ रहा है कि 11th के टॉपिक जो है वो इंटरलिंक होने की वजह से आंसर तक नहीं आ रहा है. तो जो टॉपिक इंटरलिंक है उसको उसी समय रिवाइज करिए, पूरा 11th रिवाइज मत करिए मेरे अकॉर्डिंग. जैसे हम अभी मान लेते हैं मैग्नेटिक में है या इलेक्ट्रो में है तो हमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स चाहिए बेसिकली, तो आप काइनेमेटिक्स रिवाइज करिए, सर्कुलर मोशन रिवाइज करिए, बस नहीं 11th रिवाइज करिए, पूरा 11th रिवाइज मत करिए. और 12th साथ में कंटिन्यूएशन पे चल रहा है. तो जो पढ़ रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहा उनके लिए तो ये हो गया, और जो पढ़ ही नहीं रहे हैं फिर मार्क्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये थोड़ा अजीब सी सिचुएशन है. इसमें आपको पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी, समझ पा रहे हैं. तो 11th के टॉपिक इंटरलिंक है, आप उसको उसके साथ कवर अप करिए और 12th का जो फ्लो है उसको मेंटेन करिए. ऐसा मत करिए कि 12th का सिलेबस छोड़ के 11th का रिवाइज करते बैठ गए तो हमारा 11th का रिवाइज हो गया और 12th में आप फिर मार्क्स परफॉर्म नहीं हो रहे तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि वीकेंड टेस्ट भी आना है और फर्दर एग्जाम में 55 to 60% वेटेज 12th चाहिए. दिन में कितना टाइम देना चाहिए
वो तो टाइम हमने ऑलरेडी बढ़ा रखा है ना सर, अभी इंडिपेंडेंटली बच्चे तो आपके हैं। हिसाब से बच्चे खुद सेल्फ स्टडी के लिए नहीं, वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का स्लॉट है हर सब्जेक्ट का, वो सफिशिएंट है। लेकिन वो 4-5 घंटे में उसको यूटिलाइज करना है ना बच्चे का। हमारे यहाँ सब में जैसे वालों कैंपस में रहते हैं बच्चे, तो ये समस्या उनको आती है जो घर पे रहते हैं कि बच्चे टीवी में कितनी देर इन्वॉल्व है, मोबाइल, इंस्टाग्राम या दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, प्लेग्राउंड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजों का यहाँ पे प्रोटेक्शन, ये तो अच्छी बात है ना कि अपने आप बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अब समस्या क्या है, वो पढ़ते समय सो रहे हैं, दोस्तों के ग्रुप में घूम रहे हैं, एक किसी कॉमेडी मजाक घर की यादों में खोया हुआ, समस्या यहाँ आ रही है। ये भी चीज हो सकती है कि वो पढ़ रहा है, उसको पुरानी बात सता रही है, मैंने 11 वेस्ट कर दिया, ये गिल्ट भी हो सकता है। तो इस गिल्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि ये गिल्ट के साथ आपका बचा हुआ टाइम भी खराब हो जाएगा ना। देखिए जो हो चुका है वो तो आप नहीं वापस ला सकते, जो बचा हुआ है उसमें टीचर्स आपको बताएंगे, आप पर्सनली टीचर के पास जाइए, वो बताएंगे वेटेज टॉपिक कौन से हैं, तो उनको फोकस करिए। जो बचा हुआ टाइम है, जो अभी तक पढ़ाई नहीं की, उनके लिए। थैंक यू। तो बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अखिलेश सर ने बताया है, तो मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब स्टडी वर्क होता है तो बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। मान लो कि एक घंटा स्टडी वर्क है तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन डाउट पूछते हैं और बहुत सॉल्व भी करते हैं, फिर भी एग्जाम में देखेंगे तो मार्क्स नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जो कर रहा है ना तो भूल रहा है, जितना भी प्रैक्टिस कर रहा है इमीडिएटली भूल रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों से हो सकता है, बस बहुत सारे बच्चे भी फेस कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मूला होना चाहिए, प्रोसेस याद रहना चाहिए। अब ब्लाइंडली आप क्या कर रहे हो, जब बस उसी घंटे पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वो खत्म होने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो स्टडी आउट के टाइम पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बस प्रैक्टिस करके छोड़ रहे हो। उसके बाद अगर आप एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट फिर से याद नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम फिर से नहीं कर पाओगे। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा रिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो एग्जाम से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कल एग्जाम है तो आज भी नया नया प्रॉब्लम्स करते हुए बैठते हैं, so that is also, I think it is not going to help you to get the good marks. When you are going to tomorrow is the exam is there, then whatever the problems you have solved in the whole week, you have to revise on that day. अगर Saturday exam है तो Friday you should not go for any new problem. Whatever the concepts you have practiced, whatever the problems you have done, you can just revise them thoroughly. Then it is a possibility that you are going to get a confidence and then you are going to perform well in the examination. If you are going to do new problems again in the Friday also and directly going to the exam without any revision, it is going to damage your scoring. Okay, that is my suggestion to all. पर्टिकुलर फिजिक्स जे बाकी सब्जेक्ट पण करना है जैसे लिमिटेड टाइम की पर्टिकुलर फिजिक्स में भी कम से कम टाइम देंगे जितने क्वेश्चन है, जैसे आप बच्चों को बोलेंगे 10 क्वेश्चन है उसके सॉल्व किया तो 40 मार्क्स आए। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे 40 मार्क्स में नहीं आ रहे, तो 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, वो उससे कुछ करने चाहिए, उससे ज्यादा बच्चे को पता होगा कि कौन से नहीं करना, तो उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, कितना दिन जाओ, कितना टाइम पर्टिकुलर फिजिक्स देने के बाद वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। Good morning everyone. So सर ने जो क्वेश्चन पूछा है, आई होप कि सबके लिए वही सबका एक वही क्वेश्चन होगा कि कैसे फिजिक्स का पढ़ाई किया जाए डेली बेसिस पे। तो पहले तो ये समझना जरूरी है फॉर द स्टूडेंट जो कि नए आए हैं, जो 11th में हैं, उन्होंने अभी तक 10th पास किया है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो आप बोर्ड्स एग्जाम देके आते हो तो वो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें आपको वो आसान लगता है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ाई करके हो जाता है।
ठीक है। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम के लिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे सजेशंस मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको कि जैसे अभी आपको पता है कि एज अ होस्टलाइट हो आप, और यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है। जैसे मोबाइल फोन का एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है, तो वो नहीं है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे बुक्स ही है जो कि आप आगे आपका इंप्रूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे बहुत दो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके